नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 25,149 पॉइंट पे, लगभग 0.81% गिरावट के साथ। अब देखिए, निफ्टी 50 के साथ साथ जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर में कल नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया लगभग 0.35% गिरावट के साथ। देखिए, कल शाम पे जब इंडियन मार्केट ओपन हो गया, सबके निगाहें था यूएस मार्केट के ऊपर कि कैसा रिएक्शन होता है। कल रात की दोस्तों, जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं टाइम भी दिखाया था, लगभग कोई 12:50-55 मिनट के आसपास हुआ था, तब भी नेगेटिव में था। उसके बाद अगर आप देखेंगे, क्लोजिंग भी कुछ खास लेवल पे नहीं हुआ। डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.63% नीचे। ज्यादातर समय देखिए, लास्ट डे यूएस मार्केट भी नेगेटिव में था, नेगेटिव ही क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ नैस्डैक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेटर कंपेयर टू डॉ जोन्स, बट ओवरऑल बात करें नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग दिया है 0.22% गिरावट के साथ। हाँ, बीच बीच में नैस्डैक जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव में भी पहुंच रहा था। उसके बाद देखिए, क्लोजिंग के समय थोड़ा सा और नीचे चल के नेगेटिव में क्लोजिंग दे दिया। बट कल रात में एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना खराब नहीं था दोस्तों। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं शो किया था कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उस टाइम पे चल रहा था 25,210 पॉइंट के आसपास। तो मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन 60-61 पॉइंट ऊपर, मतलब ठीक ठाक लेवल पे। क्लोजिंग के समय अगर आप देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन हो गया 25,230 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया, वहां से एग्जैक्टली 81 पॉइंट ऊपर। तो मतलब अगर हम प्रीमियम को भी साइड करें, प्रीमियम होता है ना, फ्यूचर्स है, तो प्रीमियम को भी अगर हम साइड करके कैलकुलेट करें, तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में आपको दिख जाएगा। तो मतलब ओवरऑल बात करें, क्लोजिंग के समय गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दे दिया, चलो बढ़िया। उसके साथ साथ एक और अपडेट ये भी है कि ब्रेन क्रूड की प्राइस देखिए फिर से फ्लक्चुएट होने लगा, फिर से बढ़ने लगा। जबकि लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा वोलेटाइल था, बट लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की अगर आप कंपेयर करेंगे, पीक में पहुंच चुका है कल रात को। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, और बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि यूएस ने जो प्लान कर रहा है रशिया के ऊपर एक कुछ बड़ा सैंक्शन लाने का, उसके चलते यहाँ पे फिर से ऑयल प्राइस में एक एलिवेशन देखने को मिला। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब टैरिफ में घुसने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे जो हुआ है लास्ट 2-3 दिन से, पहले मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपको अपडेट दिया था कि 9 जुलाई, सबसे पहली बात 9 जुलाई सबसे इंपॉर्टेंट डे था तब तक के हिसाब से, क्योंकि ये टैरिफ की डेडलाइन था, है ना। 9 जुलाई पे हमने देखा था, भारत की तरफ से जो नेगोशिएटर यूएस में पहुंचा था, वो वापिस आ गया। और ये दोस्तों 2 दिन पहले की अपडेट है, 10 तारीख की अपडेट है। पहले मैं आपको एक बार डेट दिखा देता हूं। ये देखिए, 10 जुलाई की अपडेट है। जैसे ही हमने देखा कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भारत के ऊपर जो ये डेडलाइन है, उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक कर दिया, तब हमने फिर से देखा कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन या नेगोशिएटर, वो फिर से यूएस की सफर में पहुंचे। इंडिया ट्रेड डेलीगेशन टू विजिट वॉशिंगटन एज इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स इंटर फाइनल स्टेज। और ये दोस्तों, जो अभी अभी के हिसाब से जो डेडलाइन है, वो 31 जुलाई तक है, मतलब हाथ में काफी टाइम है। तो बोल सकते हो कि सोच समझ के यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। ओके, जो होगा सोच समझ के होगा। और ये गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से अपडेट आया था। तो मतलब अभी जो भारत की डेलीगेशन या नेगोशिएटर, वो दोस्तों यूएस में है। अब ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, ये अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले की अपडेट है। और ये अपडेट दोस्तों कोई इंडियन मीडिया ने पहले कवर नहीं किया, ये कवर किया है ब्लूमबर्ग ने, जो कि एक फॉरेन मीडिया है, उनके तरफ से ये रिपोर्ट आया है। उसके बाद भारत की जो अलग अलग मीडिया वेबसाइट है, उन्होंने इसको कवर किया, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, अलग अलग वेबसाइट ने इसको कवर किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, पहले ये जो अपडेट है, ये आज 12 जुलाई की अपडेट है। पहले आप डेट एंड टाइम देखिए, ये जरूरी है। आज दोपहर 3:59, लगभग 4 बजे की अपडेट है। मतलब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली 5:09 पे, लगभग 1 घंटा 10 मिनट पहले की अपडेट है एग्जैक्टली, ठीक है। न्यूज की हेडलाइन आप देख सकते हो, यूएस इंडिया इन टॉक ऑन ट्रेड डील दैट मेक अ टैरिफ बिलो 20%। जी हाँ, अभी देखिए, ये तो अनऑफिशियल अपडेट है, ब्लूमबर्ग की तरफ से आया है कि भारत और अमेरिका के भीतर जो ट्रेड टॉक हो रहा है, मे बी टैरिफ 20% या तो उसके नीचे भी जा सकता है। अब आज की रेट में भारत के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ इंपोज किया यूएस ने 2 अप्रैल को, याद कीजिए, 26%, 26%। तो वो अगर और कम हो गया ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तो भारत के लिए भी बहुत बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ मार्केट में रिएक्शन भी दोस्तों काफी पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको नीचे आर्टिकल्स पढ़ के समझा देता हूं।
अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सुनने से ज्यादा समझना जरूरी है। ये आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि सुनने के ज्यादा समझने की आवश्यकता है, तभी आप चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए द यूएस इज वर्किंग टुवर्ड एन इंटरिम ट्रेड डील विथ इंडिया। ये तो लास्ट काफी महीनों से ही हो रहा है। इंडिया दैट मे रिड्यूस इट्स प्रपोज टैरिफ टू बिलो 20%। पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेट putting the South Asian nation in a favorable position against its peer in the region। ये आखिरी वाला लाइन है ना, इसमें आपको थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। क्या मेंशन किया कि ये जो 20% या 20% से नीचे हो जाएगा ना, अगर हो गया, ये तो अनऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर मान लीजिए। सो क्या होगा, ये जो साउथ एशियन रीजन, मतलब जो हमारे एशिया की जो साउथ पार्ट में जिन सब देश है, चाहे भारत हो गया, वो खचरा हो गया, खचरे की बेटा हो गया, मतलब बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, इधर म्यांमार हो गया, उधर आपके थाईलैंड, साउथ कोरिया वगैरह हो गया, जापान हो गया, उससे कंपेयर करें काफ़ी कम रहेगा भारत की टैरिफ। और कंपटीशन तो बेसिकली इन सब देश के साथ होता है भारत की व्यापार के मुद्दों पे, है ना। ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में क्या मेंशन किया, India does not expect to receive a tariff demand letter unlike many other nations this week। तो ऑलरेडी हमने देखा कि लास्ट हफ्तों में भी बहुत सारे देशों के ऊपर जो लेटर ऑलरेडी सेंड कर दिया है ना, यूएस की तरफ से। आपको अपडेट भी दिया था पहले 14 देश, उसके बाद फिर से वो जो ब्राजील वगैरह, रिसेंटली कनाडा के ऊपर भी टैरिफ इम्पोज किया, उसको भी लेटर सेंड कर दिया। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ कोरिया, जापान वगैरह 25% करके, याद होगा आपको। And anticipate the trade arrangement will be announced through a statement, the people said, asking not to be identified because the discussion are private। तो यहाँ पे properly mention किया। ठीक है, the interim deal would allow for continued talk, giving New Delhi, मतलब भारत, space to resolve outstanding issue ahead of broader agreement expected this fall, they said। ठीक है, तो मतलब आशा यही है कि भारत और अमेरिका के भीतर कुछ ना कुछ सोल्यूशन दोस्तों आपको टैरिफ से रिलेटेड आपको आगे दिखाई दे सकते, इसी महीनों के अंदर जो भी होगा, इस महीने के अंदर सब सेटल हो जाएगा। अब मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, या यहाँ पे भी आप देखिए क्यों बार बार कह रहा है कि देखिए ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा, भारत के लिए बेटर एक पोजीशन पे आ जाएगा। पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूं दोस्तों, आप पहले डेटा देखिए, डेटा को समझना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया तो बेसिकली आपकी साउथ एशियन पार्ट में नहीं आता, वो और नीचे है। बांग्लादेश के ऊपर पहले हमने देखा था 37% इम्पोज किया था, रिसेंटली उसको कट करके 35% कर दिया, याद होगा आपको, जो रिसेंटली लेटर भेजा है। कंबोडिया ये जरूरी नहीं है, कनाडा चलो वो तो अलग ही कॉन्टिनेंट पे है। चाइना, देखिए चाइना को पहले याद होगा 145% किया था, और अभी मतलब रिसेंटली जो सेटलमेंट होने के बाद 30% कर दिया। तो मतलब अगर भारत पे 20% या 20% से नीचे होता है तो यहाँ पे भारत को ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी 30% किया है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इंडोनेशिया 32%, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। जापान को पहले 24% किया था, अभी इंक्रीज करके 25% कर दिया, याद होगा आपको। रिसेंटली जापान और साउथ कोरिया को एक ही रात में टैरिफ इम्पोज किया, लेटर भी सेंड कर दिया। मैक्सिको 25% है। ये खचरे के ऊपर भी 29%, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, साउथ कोरिया तो पहले भी 25%, अभी 25% ही रखा है। ताइवान के ऊपर 32%, थाईलैंड के ऊपर 36%। ठीक है, यूके चलो ठीक है, वो तो अलग कॉन्टिनेंट पे है। वियतनाम के ऊपर 46%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जितने भी साउथ एशियन या एशिया पैसिफिक रीजन पे देश है, सबसे कम दोस्तों भारत के ऊपर अभी भी है, अभी भी भारत के ऊपर सबसे कम ही है 26%। और ये 26% अगर फ्यूचर में, जिसका चांस सबसे ज्यादा लग रहा है, 20% या इसके बिलो पहुंच गया, 20% या तो इसके बिलो पहुंच गया, तो वो कहने के भारत की जो व्यापार है और ज्यादा ट्रिगर करेगा। अब कैसे ट्रिगर करेगा, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे न्यू व्यूअर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता। पहले आप समझ लीजिए चीजों कैसे होता है। ये मान लीजिए कि इंडिया है, ये हो गया इंडिया, ये हो गया चाइना, और ये हो गया आपका यूएस। ठीक है, सो यहाँ के एक कंपनी 100% में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, उसको जब बेचने के लिए जाता है यूएस में सेम प्रोडक्ट, ठीक है, तो यूएस मान लीजिए कि 20% टैरिफ इंडिया को इम्पोज हो गया, मान लीजिए। ठीक है, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, है कि नहीं बताइए, हो जाएगा टैरिफ इम्पोज करने के बाद। सेम प्रोडक्ट चाइना की कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, उसका भी प्राइस 100% है, वो जब यूएस में जाएगा उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शायद लग सकता है कि सर मामला तो सिर्फ
10% का है, तो 10% नहीं है, क्योंकि डील तो यहाँ पे बस मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखा रहा हूँ कि वही जो प्रोडक्ट 100 रुपए 120 होगा, चाइना की केस में 100 130 हो जाएगा, है ना। बट ये चीज अगर आप जब मिलियंस पे बिलियंस पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्चुअल फिगर समझ आएगा दिमाग में कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी खेल है, बहुत बड़ी फिगर की अंतर हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल स्टेज में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों ये जो टैरिफ की अपडेट, बाय द वे एक और बात ये है कि देखिए ये जो अपडेट्स आया ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। जैसे कि आपको मैं कल रात में कहा था कि जब भी मेरे पास खबर आ जाएगा कोई भी वक्त तुरंत मैं आपको दे दूंगा, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूं, वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और अपडेट है, एक और अपडेट, जैसे कि आपको पता होगा जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में या गद्दी में बैठे हैं उसके बाद से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेरोम पॉयल। जेरोम पॉयल कौन है, हुई सी, ये दोस्तों यूएस की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व की प्रेजेंट चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पॉयल इन दोनों के भीतर कुछ ठीक बन नहीं रहा। जेरोम पॉयल चाहते हैं कि प्रेजेंट जो यूएस की इकोनॉमी है काफी स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा है, चाहे सीपीआई डेटा की बात करें, जीडीपी की बात करें, जॉब डेटा की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें या पीएमआई डेटा की बात करें, तो जेरोम पॉयल का मानना यह है कि अभी रेट कट करना सही नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि नहीं, अभी तो करना पड़ेगा। सो अभी जो खबर निकल के आ रहा है, ये भी लेटेस्ट अपडेट है, जेरोम पॉयल कंसिडरिंग रिजाइनिंग। सो मे बी ये अनऑफिशियल अपडेट है, पहले आप देखिए ये जो अपडेट है ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ऑफिशियल लेटर लिख के रिजाइन कर दिया, नहीं, ये होने का मोस्ट ऑफ द चांस है, ये अंदर की खबर है, ठीक है। ये अंदर की खबर है, ऑफिशियल इशू फर्स्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आया है ये एक्चुअली जेरोम पॉयल की तरफ से नहीं आया, ये आया है डैन बॉन्जिनो की तरफ से, ये डैन बॉन्जिनो की तरफ से आया है, ठीक है। सो जेरोम पॉयल की तरफ से आई थिंक कि जल्द ही दोस्तों कुछ ना कुछ रिजाइनिंग से रिलेटेड अपडेट आएगा नेक्स्ट वीक पे, इसके ऊपर भी नोटिस करना। अब क्यों ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में क्या चल रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। अब जेरोम पॉयल जैसे रिजाइन कर देगा उसकी जगह तो कोई आएगा, और जो आएगा वो डोनाल्ड ट्रंप की आदमी होगा, याद रखना, जो भी आएगा इस बार वो टैरिफ कट करने के लिए आएगा, वो डोनाल्ड ट्रंप की आदमी होगा। सो जैसे ही वो आएगा ना, उम्मीद बढ़ जाएगा टैरिफ कट करने का, सॉरी टैरिफ, बार बार मैं टैरिफ बोलता हूँ तो टैरिफ कट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे रेट है, ठीक है, पॉलिसी रेट कट करने के लिए। जैसे ही रेट कटेगा उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा पड़ेगा। अब जिसके चलते भारत की जो खास करके आईटी कंपनीज उसके अंदर आपको फिर से एक तेजी आपको दिखा दे सकता है, ठीक है। तो ये फायदा मिलेगा, क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक की जितना भी अपडेट था वो तो आपके साथ मैं शेयर कर लिया। बाकी दोस्तों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और उसके साथ साथ सोमवार फर्दर बाजार ओपन होगा, उसके ठीक पहले याद रखना कल रविवार को मार्केट से रिलेटेड नेक्स्ट वीक पे जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, खबरें हैं, सब आपको मैं पाई टू पाई दे दूंगा। जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सबको आपको मैं पाई टू पाई कल दे दूंगा। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।